हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड CGBSE के कक्षा 12वीं के रसायन विषय में जो हमारे विगत 6 वर्षों में बोर्ड द्वारा परीक्षा जो आयोजित हुई है उसके प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के सेट होते हैं जिसमें A, B और C होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंक वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। वे अंक वाले प्रश्न हमारे 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3, 4, 5 और 6 अंक वाले प्रश्न होते हैं। आज के इस वीडियो में हम 1 अंक वाले जो प्रश्न है इसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका पहला भाग क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। इसका 2 अंक वाले का 1 भाग, 2 भाग, दोनों भाग क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। आज हम इसका दूसरा भाग ये करने जा रहे हैं इस वीडियो में। जो विद्यार्थी हमारे इन भागों को नहीं देखें, इन प्रश्नों को नहीं देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से बिल्कुल देख लीजिए। उसके पश्चात जो हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इस वीडियो में आज के प्रश्न लगे हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है हमारा, भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। ठीक है, भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ की सतह पर कमजोर वंडरवाल बल के कारण दूसरे पदार्थ के अणुओं का क्या हो जाना, एकत्र हो जाना, क्या कहलाता है, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं। तो फिर एक हमारी अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, इस अभिक्रिया को उत्पाद आपको निकाल के बताना है। ठीक है, RCHO लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रेट के उपस्थिति में तथा पानी की उपस्थिति में ये हमारा बनेगा। देख लीजिए, ये ऐसा है, RCaCOOH LiAlH4 पहला, दूसरा हमारा है H2O, ये बनेगा RCH2OH। स्पष्ट है बात। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न के लिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए, क्या लिखा है, CH3CO का IUPAC नाम क्या है? तो ये हमारा हो गया प्रोपेन 2,1। ठीक है, सामान्यतः इसे एसीटोन के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, प्रोपेन इसलिए है क्योंकि 3 कार्बन है। ठीक, क्लियर हो गया बात। 2 इसलिए है क्योंकि सेकेंड नंबर पे हमारा ऑक्सीजन। चलिए, कीटोन, कीटोन का है ONE। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न के लिए, वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें CHO समूह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कार्बोहाइड्रेट में CHO समूह, ठीक है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है उसे एल्डोस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सब उसके क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न के लिए। अब यहां पर लिखा है, निम्नलिखित को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, यहां पर देख लीजिए क्या लिखा है, CH3 ट्वाइस NH, उसके पश्चात आएगा C2H5NH2, C2H5OH। कारण यहां पर देख लीजिए कुछ। ठीक है, यहां पर जो क्वथनांक है
वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर वेट पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है C2H5OH एथेनॉल, ठीक है, मजबूत हाइड्रोजन बंध होता है इसलिए इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। फिर एथाइल अमीन हाइड्रोजन बंध होता है परंतु अल्कोहल की अपेक्षाकृत यह कम मजबूत होता है। उसके बाद डाइमिथाइल अमीन है, इसका हाइड्रोजन बंधन सबसे कमजोर होता है क्योंकि यह द्वितीयक अमीन है। ये वाला प्रश्न प्राथमिक अमीन द्वितीयक अमीन वाला भी आया हुआ है, कम क्षारीय अधिक क्षारीय वाला भी। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। विशोषण किसे कहते हैं? हमने भौतिक अधिशोषण देखा, अभी विशोषण किसे कहते हैं? विशोषण यह है कि यदि किसी गैस को किसी ठोस की सतह पर अवशोषित किया गया हो, बाद में उसे उस सतह से हटाया जाए तो यह क्या होता है, विशोषण कहलाता है। उदाहरण के स्वरूप में है, जब चारकोल पर अवशोषित गैस को गर्म करके या दाब घटाकर निकाला जाता है तो यह विशोषण की प्रक्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। फिर से एक रासायनिक समीकरण को पूर्ण करना है। इसमें CH3CH2OH CO की उपस्थिति में 573 केल्विन गर्म करने पर देखिए इसका क्या उत्पाद बनेगा। जब इथेनॉल CH3CH2OH, OH मतलब ऑल, ठीक है, 573 केल्विन तापमान पर तांबे की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा इथेनॉल और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। समीकरण कुछ इस प्रकार है, CH3CH2OH Cu 573 केल्विन में गर्म करने पर CH3CHO प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाता है। स्पष्ट हो गया बात? पढ़ते हैं अगले के लिए। CH3CHO का IUPAC नेम क्या है? तो CH3CHO का IUPAC जो नाम है वो एथेनॉल है, ठीक है। तो कार्बन CH लगा है इसलिए अल। चलिए बढ़ते हैं, एल्डिहाइड है। बढ़ते हैं अगले के लिए। मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण दीजिए। मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण हमारा है ग्लूकोज, अन्य कुछ और उदाहरण है जिसमें फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं। तो फिर अभी इसको देखिए, निम्नलिखित को क्षारकीय प्रबलता के घटते क्रम में वहां पर, ठीक है, मैं क्वथनांक बोला था, यहाँ पर क्षारकीय प्रबलता के घटते क्रम में लिखना है बोल रहा है। तो क्षारकीय प्रबलता के घटते क्रम में C2H5 ट्वाइस NH, फिर उससे कम क्षारीय C2H5NH2, फिर हमारा NH3, उसके पश्चात है हमारे पास C6H5NH2। क्लियर हो गया बात? चलिए अब यहाँ पर धूल की परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम लिखिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? धूल की परिक्षिप्त अप्रावस्था और परिक्षेपण जो माध्यम है निम्नलिखित है। परिक्षिप्त अवस्था है वो है ठोस और परिक्षेपण जो माध्यम है वो है गैस। उदाहरण है धूल है, क्या है, एरोसोल का क्या है, उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं, अभी आएगा एरोसोल के लिए। अब यहाँ पर फिर से एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई, इसको पूर्ण करना है आपको, ठीक है। CH3CH2OH को H2SO4 413 केल्विन पर गर्म करने पर, ठीक है, तो सबसे पहले इसका बैलेंस समीकरण देखते हैं। CH3CH2OH कंसंट्रेटेड गाढ़ा H2SO4 और 413 केल्विन डिग्री पर गर्म करने पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, अर्थात जब इथेनॉल को 413 केल्विन तापमान पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब वियोजन
डिहाइड्रेशन की अभिक्रिया होती है और इथीन डबल बॉन्ड है, इसलिए इथीन गैस तथा जल बनते हैं। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। अब देख लीजिए ये वाला CH3COOH, ठीक है, का IUPAC नाम क्या है? CH3COOH का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, 2 कार्बन ओइक जुड़ता है COOH में, एथेनोइक अम्ल। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटो समूह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कीटोज कहेंगे और क्या कहेंगे? चलिए देख लीजिए। जब ये प्रश्न और आ चुका है, जिस कार्बोहाइड्रेट में CO कीटो समूह पाया जाता है उसे कीटोज कहते हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित को उनके क्षारकीय प्रबलता के क्रम में लिखिए बोल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए C6H5NH2, C2H5 thrice N, C2H5NH2 और C2H5 twice NH, ये बढ़ते हुए क्रम में क्षारकीय प्रबलता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह की उपस्थिति और उनके प्रभाव पर निर्भर करती है। यहाँ पर पहला एनिलीन अमीनो समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, जहाँ लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो जाता है, इसलिए सबसे कमजोर क्षारक है। उसके बाद ट्राई एथाइल अमीन है, फिर एथाइल अमीन है, उसके बाद हमारे पास डाई एथाइल अमीन आएगा सबसे अधिक क्षारकीय वाले में। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर एरोसोल से क्या समझते हो? दिया है, अभी आया था। तो एरोसोल एक क्या है? कोलाइड है, जिसमें ठोस या द्रव कण गैस के माध्यम में फैले होते हैं। उदाहरण के स्वरूप है धुआं, धुंध या फिर धूल। स्पष्ट हो गया। ठोस या द्रव गैस में फैले होते हैं। क्लोरोफॉर्म के संरचना सूत्र लिखकर IUPAC नामकरण कीजिए। चलिए देख लीजिए संरचना सूत्र। CHCl3, ठीक है, और इसका IUPAC नाम क्या रहेगा? ट्राई क्लोरोमीथेन, एक कार्बन, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड N आएगा, AN, ठीक है, ANE, और उसके बाद हमारे पास 3 क्लोरीन है, ठीक, हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन, सॉरी ट्राइक्लोरोमीथेन। बढ़ते हैं अगले के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर एक संरचना दी गई है, इसका IUPAC नाम निकालना है हमें। तो IUPAC नाम होगा इसका 3,3-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। संरचना के अनुसार जो है एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, जिसमें 2 अवयव जुड़े हुए हैं। हमारा एक OH समूह है और एक CH3। संख्या का जो क्रम है, रिंग की गिनती है, हाइड्रोक्सिल समूह OH को प्राथमिकता देते हुए शुरू की जाएगी, इसलिए OH पहले नंबर में और ये दूसरा, फिर ये तीसरा। स्पष्ट हो गया बात। तो इसीलिए 3-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं फिर। फेलिंग विलियन बी क्या है? तो फेलिंग विलियन बी तांबे पर आधारित एक परीक्षण विलयन का भाग है, जो एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, फेलिंग बी का ये जो संरचना देख लीजिए, मुख्य पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। यह क्षारीय टाइट्रेट विलयन भी कहा जाता है। इसका कार्य तांबे के जलीय घोल में घुलाए रखना है, जिसमें नीला रंग क्या होता है? बना रहता है।
अगला देखते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल का एक उदाहरण लिखिए। तो आवश्यक एमिनो जो अम्ल है उसका एक उदाहरण है, वो है आवश्यक एमिनो अम्ल वे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर स्वयं नहीं बना सकता और उन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। जैसे है ल्यूसीन, एक आवश्यक एमिनो अम्ल का उदाहरण है। इसके अलावा है वेलिन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। क्लियर हो गया बात? चलिए अन्य उदाहरण भी दे दिए हमने। अब देखो याद बोला है ठोस सॉल्ट से आप क्या समझते हैं? एरोसॉल समझ में आ गया, एयर वाला। ठोस सॉल्ट से आप क्या समझते हैं? सॉल्ट, अब वही ठोस का ठोस में रहेगा। तो एक ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें विक्षिप्त अवस्था या प्रवस्था ठोस होती है और विक्षेपण माध्यम भी ठोस होता है, दोनों ठोस होंगे। सरल भाषा में बोल सकते हैं, जब ठोस कण किसी अन्य ठोस के माध्यम में के समान रूप फैले होते हैं तो उसे ठोस सॉल्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए रंगीन कांच, रत्न या फिर एलॉय मिश्र धातु जैसे स्टील में कार्बन। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं। तो फिर ट्रियान 12 का अणु सूत्र एवं आयुपीएससी नाम क्या है? तो अणु सूत्र है CCl2F2। क्लियर हो गया बात? चलिए आयुपीएससी नाम डाइफ्लोरीन मीथेन, एक कार्बन है मीथेन, दो कार्बन सॉरी दो क्लोरीन, दो क्लोरीन है। यह एक प्रसिद्ध क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिससे सामान्यतः रेफ्रिजरेंट या और एरोसोल प्रोपेलेंट के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखिए हमारा एक संरचना लिखा है CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 OH का आयुपीएससी नाम क्या है? तो आयुपीएससी नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल, दूसरा और तीसरा में पोजीशन में, ठीक है। 5 कार्बन है इसलिए पेंटान या पेंटेन और 1 ऑल, OH समूह है हाइड्रोक्सिल ऑल। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं। तो फिर फेलिंग विलियन ए क्या है? फेलिंग विलियन ए क्षारकीय विलयन होता है जिसमें कॉपर 2 सल्फेट CuSO4 घुला रहता है। फेलिंग विलयन ए का प्रयोग फेलिंग परीक्षण में किया जाता है जो मुख्य रूप से एल्डिहाइड समूह विशेषकर एल्डोज शर्कराओं की पहचान के लिए क्या होता है? प्रयोग होता है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। और ये रहा हमारा अगला है अनावश्यक एमिनो अम्ल का एक उदाहरण दीजिए। इस बार अनावश्यक लिखा है। अनावश्यक एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल होते हैं जिन्हें हमारा शरीर स्वयं क्या कर सकता है? बना सकता है, इसलिए भोजन द्वारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि एनेलिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक अम्ल। स्पष्ट हो गया बात? क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में हमने हमारे विगत 6 वर्षों में जो बोर्ड परीक्षाओं द्वारा आयोजित 1 अंकीय प्रश्न जो 1 नंबर वाले हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में हमने हल किया, समझा। जो विद्यार्थी इसका पहला भाग नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ 2 अंक वाले का 2 भाग बन चुका है, उसका भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसी तरह से आपके वीडियो आते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।